हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। और सबसे पहले पैरालंपिक की न्यूज़ होंगी। ठीक है बच्चे, मुझे पता है कि बहुत सारे नाम आपके लिए याद करने के लिए हो गए हैं। चलिए, ऐसे तो हम डेली बेसिस पे इनको पढ़ रहे हैं, इन खिलाड़ियों के बारे में पढ़ रहे हैं जो भी मेडल हमारे लिए लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक सेशन जो है मैं स्पेशली आपके लिए रख दूंगी पैरालंपिक का ही, और बाद में भी जो है इनके नाम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम लोग बार बार रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, तब जो है आपको याद रहेंगे। नहीं तो बहुत सारे प्लेयर हैं और इस बार जो है पैरालंपिक में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं ना। आप लोग भी देख ही रहे होंगे, इधर उधर से जो है आपके न्यूज़ आपके पास में पहुंच रही होंगी। अभी तक जो है 5 गोल्ड मेडल हमने यहाँ पे जीत लिए हैं। ठीक है, चलिए तो पहले खिलाड़ी हैं आज के हमारे, ये हैं हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह है। हरविंदर सिंह के द्वारा जो है आपका किस चीज़ में बचे, इन्होंने पुरुष की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और इनका जो खेल है वो है तीरंदाजी, आर्चरी। जैसे शीतल देवी रिलेटेड है ना, वही खेल है आपका। आर्चरी में इन्होंने भारत के लिए क्या जीत लिया है, इन्होंने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है। ये हैं आपके मिस्टर हरविंदर सिंह। अगले जो खिलाड़ी हैं बच्चे, ये है कपिल परमार। कपिल परमार ने गोल्ड तो नहीं जीता है, लेकिन इन्होंने एक हिस्ट्री में पहली बार कोई चीज़ करके दिखाई है, और ये है कि भारत में पैरालंपिक में जूडो में, ठीक है, भारत में पैरालंपिक में जूडो में बच्चे इन्होंने कोई ना कोई पैरालंपिक पदक हासिल कर लिया है। ठीक है, इनका जो पदक है वो कांस्य पदक था, लेकिन जूडो में पहली बार जो है किसी भारतीय के द्वारा पैरालंपिक मेडल जीता गया है। ठीक है, तो नाम याद रखना, कपिल परमार इनका नाम है। उसके अलावा पिछले 2-3 दिनों में जिन खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल हमारे लिए जीता है, उसमें पहला नाम है सचिन खिलाड़ी का। इनका संबंध है आपका किससे, शॉर्ट पुट। ठीक है, उसके बाद प्रणव सूरमा है, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है, और इनका संबंध है आपका क्लब थ्रो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी क्लब थ्रो के बारे में भी आपको। ठीक है, तो ये बच्चे आपके 2 खिलाड़ी हैं, सचिन खिलाड़ी और आपके प्रणव सूरमा। अब गोल्ड की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तक जो है 5 गोल्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। हम 3 के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। सबसे पहले अवनी लेखरा का गोल्ड था, इन्होंने शूटिंग में हमें गोल्ड दिलाया था। उसके बाद में नितेश कुमार का गोल्ड था जो कि बैडमिंटन में आया था। उसके बाद में सुमित अंतिल का गोल्ड था जो कि आपका एथलेटिक्स यानी कि मेंस जेवलिन थ्रो में आया था। उसके बाद अभी जो हमने पढ़ी है हरविंदर सिंह, इनका भी गोल्ड आया है आर्चरी में, तीरंदाजी में। और उसके अलावा एक और खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा, इन्होंने भी भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया है, और इनका नाम है धर्मवीर। ठीक है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक कौन से खेल में जीता है इन्होंने जीता है बच्चे आपका मेंस क्लब थ्रो। ठीक है, अब ये जो क्लब थ्रो नाम का गेम है ना, ये जो गेम बच्चे, ये अधिकतर जो है आप लोग यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। कहाँ पे, ओलंपिक में नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये पैरालंपिक में ही आपको देखने को मिलेगा, ओलंपिक में नहीं होता है ये गेम। और जैसे ये किसके बराबर होता है ये गेम बच्चे आपका, जैसे ओलंपिक में आपका हैमर थ्रो होता है ना, बस उसी के जैसे जो है आपका ये पैरालंपिक में क्लब थ्रो कहते हैं इसे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये गेम जो है आपका क्लब थ्रो ओलंपिक में हैमर थ्रो के समान ही एक पैरालंपिक इवेंट है। हालांकि क्लब थ्रो ओलंपिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, पैरालंपिक का होता है, ओलंपिक का नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लब थ्रो। चलिए, अगली न्यूज़ जो है आपकी एक स्टेट से है, ये है आपका पंजाब। पंजाब की सरकार के द्वारा जो यहाँ पे अभी सीएम है भगवंत सिंह मान, उनके द्वारा अपनी विधानसभा में एक आपका क्या लाया गया है कि एक्ट को अमेंड किया गया है। अमेंड का मतलब है संशोधित किया गया है। ठीक है, तो ये जो आपका एक्ट है पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन नाम से है। ठीक है, पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2024, इस नाम से जो है पंजाब की विधानसभा में जो है आपका ये पारित किया गया है, इसे पास किया गया है। और दूसरा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये जो आपका पूरा का पूरा बिल, पूरा एक्ट है आपका, इसमें बच्चे एक चीज़ याद रखिएगा, प्रॉपर्टी यानी कि लैंड की बात हो रही है, प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जनता को अपने भूखंडों के पंजीकरण में आने वाली समस्याओं को दूर करना। जिनके पास में अपनी ओनरशिप के पेपर नहीं है, अपनी जो ज़मीन है वो उनके नाम पे है या नहीं है, उसमें अगर कोई भी दिक्कत उनको आती है रजिस्ट्रेशन करवाने में, तो रजिस्ट्रेशन में आने वाली जो समस्याएं हैं एक तो उसे दूर करेगा। लेकिन जो मेन बच्चे इसका उद्देश्य है, उद्देश्य रखा गया है, वो है आपका अनाधिकृत कॉलोनियों के विकास पर रोक लगाना। ठीक है, जो इलीगल कॉलोनीज होंगी पंजाब में, उनके विकास पे, उन्हें बनाने में अब जो है और ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो उनके विकास पे रोक लगाने के लिए आपका क्या आया है, एक एक्ट आया है। कौन सी सरकार लेकर के आई है, पंजाब की सरकार लेकर के आई है, इतना आपको याद रखना है। दूसरा बच्चे क्या है यहाँ पे,
अब समस्याओं को दूर करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का किसी कॉलोनी को जो है अगर इलीगल पाया जाता है तो उसमें जो है कुछ आपके नए प्रावधान किए गए, जैसे मैंने आपको कहा है कि अमेंडमेंट है, संशोधन है, ठीक है। तो नई जो आपकी यहाँ पे नई जो आपकी यहाँ पे सजाओं का उल्लेख किया गया है वो है आपका न्यूनतम 5 वर्ष का कारावार, ठीक है। पहले 5 वर्ष का था, इसे जो है आपका 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। और पहले जो है न्यूनतम जुर्माना 25 लाख रुपए का था, इसे जो है 5 करोड़ तक जो है आपका बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है बच्चे, ये नए अमेंडमेंट एक्ट जो ये नया कानून बना है ना, नया प्रॉपर्टी लॉ जो आपका बना है, इसके अनुसार जो है जो न्यूनतम दिया जाने वाला जो कारावास था, जो सजाएं थी, जो जुर्माना था, उसके उसे भी आपका क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो पंजाब सरकार के द्वारा ये पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट लाया गया है। अगला भी आपका एक स्टेट है और ये स्टेट आपका कौन सा है बच्चे, ये है हिमाचल प्रदेश। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पे सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। इनके द्वारा एक बहुत अच्छी स्कीम लाई गई, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, आप लोग देखेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2024 मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा पेश किया गया, ठीक है। ये जो है आपका अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स, किस चीज़ के मेंबर की बात हो रही है बच्चे, ये जो विधानसभा के मेंबर हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है, ठीक है, या फिर जो आपके एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी बात हो रही है। अब देखिए बच्चे, ये इसका उद्देश्य क्या है बेसिकली, तो जो एमएलएज है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधायक कहते हैं, विधायक से रिलेटेड है आपका क्या है, इसका उद्देश्य विधायकों की पेंशन बंद करके उन्हें दल बदलने से रोकने के लिए और हतोत्साहित करने के लिए है, ठीक है। तो अभी आप इस उसको देखेंगे, कानून को देखेंगे, इस कानून के तहत आपका क्या किया जाना है। दल बदल कानून तो अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले इसे देख लेते हैं कि ये जो नया कानून है जो कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पेश किया है, ये क्या कहता है। अगर ये पास हो जाएगा तो वैसे एमएलए होने नहीं देंगे इसे पास, लेकिन अभी आपका पेश किया गया है, ठीक है। देखिए, विधेयक के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी समय अयोग्य अगर घोषित कर दिया गया है उनके एंटायर कैरियर में, ठीक है, कभी भी अगर उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है तो वह अधिनियम के तहत पेंशन का हकदार नहीं होगा। है कि नहीं बढ़िया, है ना, अच्छा है ना। एमएलए को जो है आपका दल बदलने से रोकने के लिए अच्छी इन्होंने स्कीम निकाली कि अगर आप दल बदल करते हैं और दल बदल के तहत अगर आपको अयोग्य कभी भी घोषित किया गया है ना, तो आपके नाम पे चाहे आप कितनी बार भी एमएलए बन जाए, फिर जो है आपके नाम पे क्या नहीं होगा, पेंशन जारी नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छी स्कीम है कि नहीं। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा बच्चे आपका ये अधिनियम एक्ट जो है पेश किया गया है अपनी विधानसभा में। अब देखते हैं पास होता है या नहीं होता है, पारित किया जाता है नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे एक जो टर्म आया है वो है आपका दल बदल। दल बदल के लिए भारतीय संविधान में ऑलरेडी बहुत सारे प्रावधान हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अगर दल बदल अनुसूची 10वीं अनुसूची में जो दल बदल विरोधी कानून है, अगर इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है तो ये जो 10वीं अनुसूची, ये जो आपका दल बदल कानून है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पॉलिटी का। देखिए बच्चे, दल बदल कानून ने या पहले से नहीं था, जो 10वीं अनुसूची है आपकी बाद में जोड़ी गई है, एक संशोधन करके जो है इसे जोड़ा गया है। तो संशोधन कब किया गया था, संशोधन किया गया था आपका 1985 में। और ये कौन सा वाला संशोधन था, 52वां 52nd संशोधन के द्वारा जो है इसे आपका जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अनुसार इस प्रक्रिया को निर्धारित किया गया जिसके तहत सदन के किसी अन्य सदस्य की याचिका के आधार पर विधायिका के पीठासीन अधिकारी के द्वारा विधायकों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। कौन ठहराता है, जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा, ठीक है, वो ठहराता है। तो बेसिकली इसमें आपके क्या क्या है, मतलब कि किस देखिए, आप लोगों ने पार्टी मर्जर के बारे में सुना होगा ना, कि कोई पार्टी है उसने जो है दूसरी पार्टी से मर्ज कर लिया। इतने जो एमएलए हैं वो आपका एक साथ जो है ग्रुप में किसी दूसरी पार्टी से जाकर के मिल गए, ठीक है, लेकिन कभी भी उन पे जो है दल बदल लगते हुए आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो ये कम ही लोगों पे लगता है, मतलब अगर कोई बहुत जैसे 1 एमएलए है, 2 एमएलए है, 3 एमएलए है, इस तरीके से। तो ये जो नंबर का आपका गणित है उसे आपको याद रखना है। यहीं से आपका ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि कितने लोग अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उन पर दल बदल कानून लगेगा, कितने से ज़्यादा जाएंगे तो दल बदल कानून नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर देखेंगे बच्चे, तो इसमें भी आपका समय समय में थोड़ा सा क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। देखिए 1985 का जो आपका एक्ट था, 1985 में जब आपके 8वीं अनुसूची आई थी ना, इसमें आपका कहा गया था यदि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो 1/3 है, ठीक है, 1/3 मेंबर या फिर उससे ज़्यादा और मोर,
ठीक है, 1/3 या फिर उससे ज़्यादा अगर लोग एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उसे जो है दल बदल कानून के तहत अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में इसमें भी संशोधन किया गया और उसके बाद में जो है आपका 2003 में संशोधन हुआ और ये जो 1/3 है ना, ये हो गया आपका 2/3, यानी कि 2/3 वो संख्या होनी चाहिए। 2/3 से ज़्यादा अगर एमएलए अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं तब उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। अगर 2/3 से कम लोग जाते हैं तब जो है उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो बच्चे 1/3 2/3 है ना, इसे याद रखना। पहले जो 1985 का मेन जो बेसिक ओरिजिनल जो आपका ये ओरिजिनल जो आपका ये कानून था वो कहता था कि 1/3 होना चाहिए। ठीक है, 1/3 से ज़्यादा जा सकते हैं। उसके बाद में 2003 में जब दोबारा से संशोधन किया गया तो इस कानून ने कहा कि नहीं, 1/3 नहीं, अब जो है आपका 2/3 से ज़्यादा जाएंगे तब हम उन्हें जो है आपका अयोग्य घोषित नहीं करेंगे। उससे कम अगर गए तो फिर जो है उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये नंबर आपको पूछा जाता है 2/3। ठीक है, मर्जर के लिए जो है 2/3 का जाना तब उसे मर्जर कहलाया जाएगा, नहीं तो उसे मर्जर नहीं कहलाया जाएगा। अगला आपका है, देखिए अगली जो न्यूज़ है उससे पहले ये थोड़ा सा इसका प्लॉटिंग तैयार कर लेते हैं। आपको ये लोग दिख रहे हैं बच्चे, ये लोग जो है यहाँ पे कोई डिस्कशन में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये लोग जो है डिस्कशन में बैठे हुए हैं, किसी युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे आप युद्ध अभ्यास देखते हैं ना, इंडियन नेवी की, इंडियन आर्मी की, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की आप युद्ध अभ्यास देखते हैं। किसी कंट्री के साथ में कोई युद्ध अभ्यास हो रहा है, किसी देश के साथ में कोई युद्ध अभ्यास हो रहा है, उसी तरीके से ये लोग भी जो है लगे हुए हैं युद्ध अभ्यास में। लेकिन ये जो युद्ध अभ्यास है ये थोड़ा सा अलग प्रकार का युद्ध अभ्यास है। इस युद्ध अभ्यास का नाम है आपका विष्णु युद्ध अभ्यास। ठीक है, और इस तरीके का पहला युद्ध अभ्यास बच्चे आप लोग भी देखेंगे। वैसे ड्रिल छोटी मोटी आप लोगों ने कभी की होंगी, लेकिन ये आपका जो है एक हेल्थ ड्रिल है, हेल्थ युद्ध अभ्यास है। ठीक है, इसका नाम है विष्णु युद्ध अभ्यास। अच्छा, राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में जूनोटिक महामारी मतलब पता है आपको, जो बीमारियां जानवरों से इंसानों में होती है उसे कहा जाता है जूनोटिक डिजीज। ठीक है, तो जूनोटिक महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए 27 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक कहाँ पे, राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में एक व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल किया गया। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया, विष्णु युद्ध अभ्यास रखा गया। आप लोगों ने मॉक ड्रिल देखे होंगे कई बार। आपदा से देखिए, हमारे तो स्टेट जहाँ पे अभी हम हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपदाएं आती है, नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा आती है ना, तो यहाँ पे मॉक ड्रिल होती रहती है अधिकतर कि अगर भूकंप आया तो कैसे बचना है, अगर जो है आपका भूस्खलन हो गया तो इस तरीके से मॉक ड्रिल होती है। मतलब पहले तैयारी को जांचा जाता है कि अगर कभी फ्यूचर में ऐसी नेचुरल डिजास्टर आ गई तो उस समय पर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका ये जो राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने जो है आपका ये मॉक ड्रिल किया है। और हम एक स्टेट के भी एक डिस्ट्रिक्ट के न्यूज़ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत में पहली बार जो है इस तरीके की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। ठीक है, जिसमें कि हेल्थ भी किस चीज़ से रिलेटेड बच्चे, जो जूनेटिक डिजीज है, ठीक है, जो पशुओं से होने वाली जो बीमारियां हैं उनकी उनसे बचने के लिए क्या क्या तैयारियां जो है राज्य स्तर पर की गई हैं, क्या क्या तैयारियां जो जिला स्तर पर की गई हैं, उनसे बचने के लिए, उनकी तैयारियों को देखने के लिए जो है यहाँ पे एक मॉक ड्रिल की गई है। ठीक है, और इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है विष्णु युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो विष्णु युद्ध अभ्यास कौन से दो देशों के बीच में हुई है, आप लोग लगा करके आ जाएंगे कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चे, ये विष्णु युद्ध अभ्यास है, ये आपका क्या है, एक प्रकार का हेल्थ मॉक ड्रिल आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसे जो है आपका अजमेर डिस्ट्रिक्ट में किया गया। अजमेर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये जो युद्ध अभ्यास है ना, इसे जो है हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वर्तमान में, उनकी देखरेख में किया गया था। ठीक है, तो अब आपको मुझे ये वीडियो खत्म होने के बाद में, क्लास खत्म होने के बाद में, बिना इधर उधर ताका झाकी किए आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कौन है हमारे हेल्थ मिनिस्टर वर्तमान में। ठीक है, बताइए कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ जो है वो इस स्टेट से रिलेटेड है। ये स्टेट कौन सा लग रहा है आपको, देखिए एक दो जगह का नाम मैं आपको बताऊंगी, आप लोग पहचान जाएंगे कौन सा स्टेट है। यह आपका इंदौर, पहचान गए, यह आपका उज्जैन। ठीक है, और किसे जानते होंगे आप, विदिशा को जानते होंगे, आप भोपाल को जानते होंगे, आप रायसेन को जानते होंगे, सागर को जानते होंगे, है ना। ये सारे के सारे बच्चे जिले हैं, किसी एक राज्य के जिले के नाम मैं आपको बता रही हूँ। और ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी है ये। एमपी की ना आजकल वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, वैकेंसीज का नाम है आपका ITI TO, ट्रेनिंग ऑफिसर जो है बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका बच्चे एग्ज़ाम होने वाला है अभी,
आई थिंक ये महीना है सितंबर लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 31 को है, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से कोई आपका भाई बहन सगा संबंधी कोई भी अगर MP ITI TU की प्रैक्टिस करना चाह रहा है या फिर उसके जो है आपका टेस्ट सीरीज लेना चाह रहा है, तो बच्चे मेक इट इजी स्किल्स तो आपको पता है, ठीक है। मेक इट इजी तो आपका मेन चैनल है। मेक इट इजी स्किल्स जो आपका चैनल है ना, जहाँ पे ITI की तैयारी होती है, वहाँ पे जो है आपकी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इस पूरे डेडिकेटेड बैच जो है इसके लिए बनाए हुए हैं। प्रैक्टिस सेशन भी वहाँ पे आपका डेली बेसिस पे चलता है। तो अगर आपके जानने में कोई भी मध्य प्रदेश का कोई भी बच्चा है, ठीक है, और वो इस तरीके से ITI TU की प्रैक्टिस अगर करना चाह रहा है, अगर उसे कोई चीज़ जो है नहीं मिल रही है, स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, वहाँ पे बच्चे क्या होता है ना, अलग अलग ITI के ट्रेड होते हैं, है ना, जैसे फीटर हो गया, वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है। तो इन सारे ट्रेड के जो है उन्हें कोर्सेज मिल जाएंगे, या फिर उन्हें जो है विजय सर भी फ्री में जो है क्लास करवा रहे हैं। आप लोग तो जानते ही मेक इट इजी स्किल्स को, ठीक है। तो वहाँ पे जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपके भी अगर कोई छोटे भाई बहन है जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं, ITI वाली फ्रेंड है, तो आप लोग उन्हें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मेरा प्रमोशन वाला काम खत्म हो गया। अब न्यूज़ पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक योजना लॉन्च की है। देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने वृंदावन ग्राम नाम की एक अभूतपूर्व योजना लॉन्च की है, इसे मंजूरी दी है। देखिए, इस पहल में क्या किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलना, ठीक है। तो ये जो आपकी योजना देख रहे हैं ना, वृंदावन ग्राम में क्या किया जाएगा, जो ग्राम है, जो गाँव है, उन्हें जो है आपका चेंज किया जाएगा। उन्हें क्या बनाया जाएगा, आदर्श ग्राम बनाया जाएगा, जिसमें कि गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। तो गौ संरक्षण भी इस इनिशिएटिव में है आपका, ठीक है। गायों को बचाना भी जो है इस इनिशिएटिव में है। वृंदावन ग्राम इसका नाम है, ठीक है। सिर्फ एक नहीं, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव है, इन्होंने एक और स्कीम को जो है मंजूरी दी है, और इस स्कीम का नाम है गीता भवन, ठीक है। अब ये जो एक समानांतर पहल है, इसका जो नाम है वो है आपका गीता भवन। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार के लिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक शहरी क्षेत्र में गीता भवन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों के साथ साथ भगवद गीता और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें हैं बच्चे, एक तो आपका वृंदावन ग्राम है, इसमें आपको क्या करना है, विलेज डेवलपमेंट, गांवों का विकास करना है, ठीक है। पहले गांव चुने जाएंगे, उसके बाद में उसका जो है आपका विकास किया जाएगा, उसे आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका गीता भवन। गीता भवन क्या है, सेंटर्स है, ठीक है। ये कहाँ पे बनेंगे, जो आपका अर्बन जो मध्य प्रदेश होगा, ठीक है, जो शहर होंगे मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे जो है आपके सेंटर बनाए जाएंगे, और लोगों को जो है आपका गीता के बारे में, भगवान कृष्ण की जो भी आपकी शिक्षाएं हैं, उनके बारे में जो है लोगों को बताया जाएगा। एक तरीके से स्पिरिचुअल सेंटर्स बन रहे हैं आपके, है ना, आध्यात्मिक केंद्र बन रहे हैं, जहाँ पे कि हिंदू धर्म की जो टीचिंग्स हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब पढ़ते हैं छोटी छोटी खबरों को। सबसे पहले छोटी खबर बच्चे आई है मणिपुर से। मणिपुर में ना एक जिला है आपका, ठीक है, इसका नाम है वोखा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वोखा डिस्ट्रिक्ट है। अब वोखा डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने, मतलब जो प्रशासनिक लोग होंगे, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे होंगे, उन्होंने बच्चे कुछ समय पहले ना एक मोबाइल एप्लीकेशन निकाला था। इसका नाम है वोखा साथी, स्मार्ट AI बेस्ड असिस्टेंट फॉर टाइमली हेल्प एंड इंटरफेस, ठीक है। तो ये जो है आपका वोखा जिला प्रशासन की अभिनव पहल वोखा साथी समय पर मदद और इंटरफेस के लिए स्मार्ट AI आधारित सहायक। बेसिकली क्या है आपका, जो मणिपुर का एक जिला है वोखा के जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उन्होंने एक AI बेस्ड चैटबॉट बनाया था। जैसे आपका चैट GPT है ना, आप कुछ भी पूछे वो आंसर दे देता है, ठीक है। अब आपको अपनी सरकारों से, अपने प्रशासन से बहुत सारे काम होते हैं, है ना, बहुत सारे काम होते हैं उनसे। आप जो है कहीं ना कहीं आपके पापा ताऊ जी तो चक्कर लगा ही रहे होंगे तहसीलों के, है ना, किसी काम को लेकर के अगर जाना है तो तहसील जाना होता है। लेकिन कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही बारे में काम नहीं होता है, या फिर पैसे देंगे, बीच में कोई आपका जान पहचान वाला होगा तभी काम होगा, है ना। तो ये जो प्रशासन है, ये जो यहाँ का जिला प्रशासन है, इन्होंने क्या किया, एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया, ठीक है, जिसमें कि आपका AI बेस्ड जो है वहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग होती है। तो आपको कोई भी समस्या अगर है अपने जिला प्रशासन से, तो वहाँ पे जो है आप उस प्रश्न को पूछ सकते हैं, वहाँ से आपका आंसर निकलता है, ठीक है। तो ये जो है आपका इन्होंने चैटबॉट लॉन्च किया था। बेसिकली न्यूज़ क्या है बच्चे, अभी हमने 2 दिन पहले पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि एक E-गवर्नेंस सम्मेलन हुआ है, ठीक है। E-गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र मुंबई में हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र मुंबई में जो है आपका E-गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था, और E-गवर्नेंस सम्मेलन में जो है आपका गोल्ड अवार्ड दिया गया था, ठीक है, गोल्ड अवार्ड दिया गया। और ये गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया, ये इसी बच्चे चैटबॉट को दिया गया, ठीक है। इसका नाम है आपका वोखा साथी, ठीक है। वोखा उस पर्टिकुलर जिला का नाम है, और वो है आपका वोखा साथी, ठीक है। तो उस पोर्टल का नाम है, तो वो उस पोर्टल को जो है आपका, उस इनिशिएटिव को गोल्ड अवार्ड दिया गया। कहाँ पे दिया गया, ई-गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन में, ठीक है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, ठीक है। इतना याद रखिएगा।
अगली जो न्यूज़ है ये है क्रिकेट से लेकर के। राहुल द्रविड़ जो कि हमारे हेड कोच थे ना, इनके रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में जो है गौतम गंभीर को चुन लिया गया है हमारी जो नेशनल टीम है उसके कोच के रूप में। अब बच्चे इन्हीं से रिलेटेड एक और न्यूज़ आई है कि जो राजस्थान रॉयल्स है आईपीएल की टीम है, इसके मुख्य कोच के लिए जो है आपका नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ को। ठीक है, मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। इतना आपको याद रखना है। अगली जो शॉर्ट न्यूज़ है ये है आपका, एक कंपनी है लॉरियल पेरिस। कहाँ की? ये फ्रांस की है, लॉरियल पेरिस। लॉरियल पेरिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको पता है ना, जब ब्रांड एम्बेसडर के आगे अगर वैश्विक लिख लिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरी दुनिया भर के लिए जो है लॉरियल पेरिस की क्या बन गई हैं? ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। ठीक है, यही डिफरेंस होता है बच्चे। ब्रांड एम्बेसडर का लिखा होगा इसका मतलब है इंडिया के लिए है, अगर वैश्विक लिख दिया है कहीं पे तो उसका मतलब है कि पूरे दुनिया भर के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा आलिया भट्ट और कंपनी का नाम है लॉरियल पेरिस। अगली जो न्यूज़ है वो है आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। पिछले साल का तो आपको याद ही होगा, भारत ने लेबनान को हराया था। किस में हराया था? भारत ने लेबनान को हराया था कॉन्टिनेंटल कप में, है ना, इंटर कॉन्टिनेंटल कप में। तो अभी जो 2024 का इंटर कॉन्टिनेंटल कप है ये आपका शुरू हो रहा है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल कप जो है आपका ये शुरू हो रहा है और इस बार जो है ये शुरू हो रहा है आपका तेलंगाना में। ठीक है, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा हैदराबाद में इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो है बच्चे फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट है यहाँ पे कौन कौन हिस्सा लेगा इस बार 2024 में? यहाँ पे जो है आपका इंडिया हिस्सा लेगा, मॉरिशस हिस्सा लेगा और सीरिया हिस्सा ले रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा लास्ट वाला जो है आपका इंडिया ने जीता था, ये वाला जो है आपका अभी हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? याद रखिएगा तेलंगाना में। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। तो इसके मैचेस आपके स्टार्ट होंगे हैदराबाद से। ठीक है, और पूरे के पूरे जो मैचेस हैं वो आपके यहीं पे खेले जाने हैं। तो इंटर कॉन्टिनेंटल कप कौन कौन सी टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं? इसमें आपका भारत है, इसमें आपका मॉरिशस है, इसमें आपका सीरिया है। इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है आपका सेशन आज का होता है समाप्त। ठीक है, तो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है पूरे सेशन में, आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बिना गूगल सर्च किए। चलिए फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।